Hi guys, in this video we are going to see the next problem जिसका नाम है मिनिमम प्लेटफॉर्म्स। तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेशन गिवन है, एक ट्रेन स्टेशन है, उस पे ट्रेन अराइव करती है एट अ पर्टिकुलर टाइम और फिर सेम ट्रेन डिपार्ट करती है एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, और हमें ये दो एरे गिवन है, अपार्चर और अराइवल और डिपार्चर का। एंड हमें बताना है कि कितने प्लेटफॉर्म्स स्टेशन पे हमें चाहिए सो दैट कि ये स्टेशन ऑपरेट कर सके एफिशिएंटली। तो वी हैव मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, टू प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर स्टेशन टू, सो दैट कोई ट्रेन वेट नहीं करे एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो मतलब एट अ पर्टिकुलर मोमेंट अगर तीन ट्रेन मेरे को एट अ पर्टिकुलर मोमेंट प्रेजेंट है हमारे स्टेशन पे, तो तीन प्लेटफॉर्म होने चाहिए। दैट्स वाई इस केस में आंसर 3 है। ठीक है, इफ यू सी एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे 9:40 पे एक ट्रेन आई है, ठीक है, और 9:50 पे एक ट्रेन आई है और 1100 पे एक ट्रेन आई है। ये तीनों ट्रेन तभी आ पाएंगी प्लेटफॉर्म पे, मतलब स्टेशन पे, जब आपके पास तीन प्लेटफॉर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि जैसे ये ट्रेन लीव करती है तो दूसरी ट्रेन उस प्लेस पे आ सकती है। बट क्या हो अगर एक ट्रेन अराइव करी है और वो वेट कर रही है, ठीक है, और डिपार्ट नहीं करी है अभी तक। तो जैसे 9:40 पे है, उसका डिपार्चर 12 बजे है, ठीक है, तो वो खड़ी रहेगी स्टेशन पे 9:40 से 12 बजे तक। सिमिलरली ये 9:50 से ये 11:20 तक खड़ी रहेगी। तो जब ये 11 बजे ट्रेन आ रही है, वो ना इस ट्रेन की जगह ले सकती है ना इस ट्रेन की जगह ले सकती है। और ये ट्रेन तो आके पहले ही जा चुकी है, मतलब तो यही, मतलब ये तो पिक्चर में ही नहीं है अभी अभी बस ये दोनों ट्रेन है, तो दैट्स वाई दो प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाइड है। और तीसरा प्लेटफॉर्म हमें चाहिए सो दैट कि मैं 1100 वाले को फिट कर सकूँ। तो 1100 वाला फिट हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद सारी लीव कर जाएंगी, 11:20, 11:30, 1200, और ये 15, मतलब कैन कॉल इट 1100, बट इट्स बेसिकली 15 o'clock, जस्ट 3 p.m. राइट, आई थिंक। तो ऐसा सिनेरियो है। अब इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन की ये है कि यू डोंट नीड टू केयर कि कौन सी ट्रेन आ रही है कौन सी ट्रेन जा रही है। यू जस्ट नीड टू सी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है, स्टेशन पे कितनी ट्रेन प्रेजेंट है, एंड आउट ऑफ ऑल दोज मोमेंट मैक्सिमम ट्रेन कितनी प्रेजेंट हो सकती है एट अ स्टेशन। सो आउट ऑफ ऑल पॉसिबल, यू नो, like throughout a day at a particular point of time, how what is the maximum amount of train that can be present। तो इस केस में वो जो वैल्यू है वो 3 है। कि लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट 11 बजे, एग्जैक्टली 11 बजे या 11:10 पे कितनी ट्रेन खड़ी हैं, ये ट्रेन भी खड़ी है, ये ट्रेन भी खड़ी है और ये ट्रेन भी खड़ी है। दैट इज वाई यहाँ पे आंसर 3 है। तो पर ये हमें सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए अप्रोच है कि जैसे मैंने बोला, तुम्हारे कौन अराइव कर रहा है कौन डिपार्ट कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यू जस्ट नीड टू सी द नंबर ऑफ अराइवल्स, नंबर ऑफ डिपार्चर। तो जैसे ही एक अराइवल हुआ तो तुमने काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, कि अभी जितनी भी ट्रेन, मतलब अभी जितना भी काउंट है, ठीक है, इनिशियली तो काउंट 0 है, तुम्हें कोई भी ट्रेन नहीं आई अब तक। पहली ट्रेन आई, मैंने काउंट को 1 कर दिया, ठीक है, दूसरी ट्रेन आई, मैंने काउंट को 2 कर दिया, तीसरी ट्रेन आई, मैंने काउंट को 3 कर दिया, और कोई आएगा तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा जब तक कोई डिपार्ट नहीं करता। जैसे ही कोई भी डिपार्ट कर रहा है, जैसे पहला आया, इस केस में क्या हो रहा है, पहला आया फिर पहला गया, तो मैंने काउंट को 1 करा, बट फिर मैंने काउंट को दोबारा 0 कर दिया। कि अब यू नो एट अ मोमेंट कितनी ट्रेन खड़ी है, 0 ट्रेन खड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा एक ट्रेन आई, ठीक है, फिर मैंने काउंट को 1 करा, फिर दोबारा ट्रेन आई, 2 करा, फिर दोबारा आई, 3 करा। अब इसके बाद लीव करना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई चलो एक ये लीव कर गई सेकंड वाली ट्रेन, तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई फिर से। फिर कोई लीव कर गया, काउंट की वैल्यू 1 हो गई, फिर कोई लीव कर लिया, काउंट की वैल्यू 0 हो गई। तो ये तीनों ट्रेन खाली कर गई। तो एट अ मैक्सिमम अभी तक हमने क्या मैक्सिमम काउंट देखा है, हमने 3 देखा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि 3 काउंट था जब ये, मतलब हमें सारे मूवमेंट देखने की जरूरत नहीं है कि यार 24 घंटे में हर सेकंड तुम चेक कर रहे हो कि अभी कितनी ट्रेन खड़ी है, वो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ऐसा कोई उड़ नहीं जाएगी ट्रेन। ट्रेन या तो आएगी या तो जाएगी, तो दो चीजें हैं। तो हमें मोमेंट्स बस इतने ही कैप्चर करने हैं, हमें बस 12 मोमेंट कैप्चर करने हैं, ठीक है। और इन 12 मोमेंट में मतलब क्या वैल्यू चल रही है, तो हमारा 12 साइज का एक एरे है। हर जैसी एलिमेंट पे मैं जाता हूँ, या तो वो +1 करता है या तो -1 करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू टेल वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक ऑल एरे बना लिया, इसके अंदर मैंने सारे को पुश बैक करा, दिस इज अ पुश बैक। मैंने अराइवल टाइम को पुश बैक करा और मैंने एक बाइनरी वैल्यू स्टोर करा दी, 0 रिप्रेजेंट अराइवल, 1 रिप्रेजेंट डिपार्चर। तो जब 0 मिलेगा तो मेरे को +1 करना है, जब 1 मिलेगा तो मेरे को -1 करना है, दैट्स ऑल सिंपल। ठीक है, करंट काउंट और रिक्वायर्ड मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं इस पर आइटरेट करूंगा, फॉर ऑटो आई एन ऑल। अब ये मेरा सॉर्टेड है बिल्कुल, कि भाई जैसे पहले आएगा कोई
तो हम उसको डील करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स से सेकंड एलिमेंट क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता सेकंड एलिमेंट अराइवल का है या डिपार्चर का है, उसके बेसिस पे हमारे करंट काउंट की वैल्यू चेंज होगी। तो हम देखेंगे कि इफ आई ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, अगर ये 0 0 0 है तो करंट काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, इसको सीआर ही बना देता हूँ मैं, छोड़ो। और अगर एल्स मतलब 0 नहीं होगा तो 1 होगा, तो हमारा सीआर माइनस माइनस हो जाएगा। हमें कैप्चर क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड कैप्चर करना है। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिक्वायर्ड कॉमा करंट वैल्यू। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम रिक्वायर्ड में स्टोर कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, आर ई क्यू, दैट्स अबाउट इट। सबमिट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है गाइस, सो एज यू कैन सी ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड, और दिस वाज ऑल अबाउट इट यार, सिंपल प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड है, और ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन यूज करनी है कि तुम्हारे कौन सी ट्रेन आ रही है कौन सी जा रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, यू ऑल नीड द काउंट कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कितनी ट्रेन्स प्रेजेंट हैं। और मूवमेंट भी तुम्हें सारे कैप्चर नहीं करने, तुम्हें ये 12 मूवमेंट कैप्चर करने हैं बेसिकली, जब कोई अराइव कर रहा है कोई डिपार्ट कर रहा है, बिकॉज तभी काउंट या तो +1 होता है या तो -1 होता है, दैट्स व्हाट इट, बाय।